हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तबस्सुम चौधरी और आज इस रैपिड रिवीजन सीरीज में मैं आपके लिए लाई हूँ मैग्नेटिक मटेरियल। इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे हम डिराइव करेंगे हमारा डेरिवेशन। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट एंड डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स। तो यस, चलो चलते हैं हमारे रैपिड रिविजन पे। बट गाइज बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई विल बी कमिंग अप विथ मोर नंबर ऑफ वीडियोज जहाँ पे आपके रिविजन जो है काफी अच्छे से जो है वो करवाए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ने के लिए हमें कुछ बातों का जो है वो पता होना चाहिए। चलो देखते हैं वो कौन कौन सी बातें जिसको आप यू शुड नो दैट। नाउ लुक ओवर हियर। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है कि दिस इज व्हाट वी हैव ओवर हियर। हमारे पास है एक बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट के पास क्या होता है, साउथ पोल होता है एंड देन उसके पास क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। जो साउथ पोल है इसका पोल स्ट्रेंथ कितना होता है, -q का होता है, और जो नॉर्थ पोल है इसका पोल स्ट्रेंथ कितना होता है, +q का होता है। मूविंग फर्दर व्हाट वी नो। ओके, यहाँ पे आगे जो है हमें क्या पता है, आगे हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में डिस्टेंस है वो कितने का है, 2l का डिस्टेंस है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ भी कहते हैं। ओके, सो हमें पता है कि ये जो बार मैग्नेट है इसके पास क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं। यस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं। बार मैग्नेट के पास क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं। यस, हमारा जो बार मैग्नेट है इसके पास क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं। और ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं इंटरनली यानी कि बार मैग्नेट के अंदर। ओके, इंटरनली यानी कि बार मैग्नेट के अंदर, इंटरनली इनका मूवमेंट जो है वो कैसा होता है, ये होता है साउथ टू नॉर्थ पोल। ओके, साउथ पोल से ये कैसे ट्रैवल करते हैं, साउथ पोल से ये ट्रैवल करते हैं किसके पास, नॉर्थ पोल के पास जो है वो ट्रैवल करते हैं। सिमिलरली हमारे पास अगर यही मूवमेंट आप एक्सटर्नली देखोगे, मतलब बार मैग्नेट के बाहर देखोगे, तो इनका मूवमेंट जो है वो किस तरह सा होगा, इनका जो मूवमेंट है वो कैसे होगा, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। यस, ये ऊपर की तरफ भी होगा, ये नीचे की भी तरफ होगा, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या था, साउथ टू नॉर्थ, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, नॉर्थ टू साउथ। तो यस, ये एक्सटर्नली कैसे ट्रैवल करेंगे, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो है ये ट्रैवल करेंगे, इस तरह का जो है ये कुछ ट्रैवल करेंगे। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास, हमें पता है कि एक मैग्नेट के पास क्या होता है, उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। तो एक मैग्नेट के पास क्या होता है, उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। यस, एक मैग्नेट के पास क्या होता है, एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है, q इंटू 2l के जो है ये बराबर होता है। यहाँ पे ये किसके बराबर होता है, q इंटू 2l के बराबर होता है। देन आगे देखते हैं, हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है कि अगर आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, अगर आपके पास एक कॉइल है और उस कॉइल के अंदर हमने क्या किया, करंट जो है, यहाँ पे हमने हमारे कॉइल के अंदर जो करंट है उसको कैसे पास किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास किया। आपके पास एक कॉइल है, उस कॉइल में आपने करंट को कैसे पास करवाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास करवाया। तो उस टाइम पे ये जो आपका कॉइल है ये किस तरह से बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। यस, यहाँ पे आपका जो कॉइल है वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, वो नॉर्थ पोल की तरह जो है बिहेवियर शो करेगा। तो आपका जो कॉइल है इस कंडीशन में, दैट इज जब आपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाया, तो आपका कॉइल जो है वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। वहीं पे अगर आपका यही कॉइल, ओके, यही कॉइल अगर आपने यहाँ पे करंट को कैसे पास किया होता, अगर आपने करंट को पास किया होता किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस, अगर हमने करंट को कैसे पास किया होता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास किया होता, तो उस केस में जो है ये जो हमारा कॉइल था वो कैसे बिहेव करता, साउथ पोल की तरह जो है वो बिहेव करता। तो हमने जब इसको क्लॉकवाइज पास किया तो ये जो है वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा था, ये शो कर रहा था, हमारा क्लॉकवाइज बिहेवियर जो है वो शो कर रहा था।
ऑल राइट, मूविंग फर्दर, आगे बात करते हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस की, सो दैट वो आपको पता होना चाहिए, तभी जो है आप क्या करोगे, इसको अच्छे से जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो चलो देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है। सो यस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हमारा जो करंट है वो कैसे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और यही अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता तो ये किस तरह का बिहेवियर शो करता, ये साउथ पोल की तरह जो है अपने आप को बिहेव करता। मूविंग फर्दर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है, मूविंग फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है उसको भी देख लेते हैं, दैट इज हैशटैग पॉइंट नंबर 4। हमारे पास जो है क्या कहा गया है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया कि टॉर्क जो है वो कितना होता है, ओके, टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी बार से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो टॉर्क है वो कितना एक्ट होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन किया किसका, एक मैग्नेटिक फील्ड का, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। सो हमने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसको लाके रख दिया, एक बार मैग्नेट को लाके रख दिया, कुछ इस तरह से, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को लाके रख दिया। अब हमें पता है कि एक बार मैग्नेट के पास क्या होता है, साउथ पोल होता है, एंड देन हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। तो ये हमारा क्या है, साउथ पोल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल। इस पॉइंट पे जो पोल स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना होगा, क्यू बी। और इस तरफ हमारे पास जो है ये कितना एक्सपीरियंस करेगा साउथ पोल पे, ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बी। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये जो है यहाँ पे जो आपका टॉर्क होगा, दिस विल बी नथिंग बट मैग्नेटिक मूवमेंट, ओके, इनटू यहाँ पे तुम्हारा जो है ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट ये हमारा, सो ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड। फर्दर हम ये जो है हमको किस में मिला है, वेक्टर फॉर्म में। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा जो है कुछ इस तरह से दिया जाएगा। कुछ कुछ जगहों पे दैट इज आपके टेक्स्ट बुक में जहाँ पे आपके मासेस भी आते हैं साथ में, तो वहां पे ये फॉर्मूला जो है वो किस तरह से दिया जाएगा, म्यू बी साइन थीटा से, आपके मोमेंटम को, ओके, उसने आपको मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। एनीवेज इस चैप्टर में आप ऐसा कुछ नहीं देखोगे, बट ऑसिलेशन में इस तरह से टर्म्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। ऑल राइट, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, बिकॉज हमें अभी डेरिवेशन भी करना है, देन फर्दर वी नीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स टू। ओके, सो हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या कहा गया कि आपके पास क्या है, एक कॉइल है। ओके, फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या कहा गया है कि आपके पास एक कॉइल है, और इस कॉइल में जो है ना वो क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। इस कॉइल में क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। तो अभी हमने देखा था कि जब कॉइल में करंट पास होता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ पोल की तरह, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसकी तरह, साउथ पोल की तरह। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो कॉइल है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल जो है वो कितना होगा। यस, यहाँ पे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर जो है वो कितना होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म देखेंगे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल। इस कॉइल के अंदर आपको कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मिलेगा। तो इस कॉइल के अंदर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी, और यहाँ पे हमारे पास इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। ओके, ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट एन आई के जो है ये बराबर होता है। तो यस गाइज, यहाँ पे बी ओ क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये जो है ना आपको किसका बता रहा है, एक कॉइल का बता रहा है, यानी कि जब वो गोल गोल घूम रहा है, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसका दिया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल इज नथिंग बट बी ओ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। ओके, तो ये भी देख लेते हैं कि अगर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ अ कॉइल देखेंगे। यस, अभी हमने जो देखा था वो बार मैग्नेट का देखा था। इस बार
बार हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट देखेंगे। किसका देखेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉइल देखेंगे कि एक कॉइल के पास कितना मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो होगा। तो यहाँ पे आप जो है इस मैग्नेटिक मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे, MO से। क्यों, क्योंकि ये ऑर्बिट के लिए है और ये आपका कितना होता है, NIA होता है। ओके, ये आपका कितना होता है, NIA होता है, वेर N इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि आपके पास कॉइल्स के कितने टर्न्स है। I जो है वो तुम्हारा करंट होगा और A जो है वो तुम्हारा क्या होगा, एरिया होगा। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉइल है, दैट इज नंबर ऑफ कॉइल जो है वो हमारे पास कितना है, N है। तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर हो जाएगा, IA के बराबर हो जाएगा। यस, ये जो है हमारा फॉर्मूला जो है वो कुछ IA के जो है वो बराबर हो जाएगा। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हम लोग चलते हैं हमारे हैशटैग पॉइंट नंबर 6 पे। दैट इज कौन सा 6 टर्म है जो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक मटेरियल्स को सॉल्व करने के लिए। तो 6 टर्म में हमारे पास क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशो। ओके, 6 टर्म में हमारे पास क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशो। सो यस, हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है उसको क्या नाम दिया गया है, दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशो। ये हमारा क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशो। अब ये किसका रेशो है बच्चा, चलो देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो गायरोमैग्नेटिक रेशो है, दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज नथिंग बट ये आपका होता है मैग्नेटिक डाइपोल। 1 सेकेंड, यस, गायरोमैग्नेटिक रेशो इज नथिंग बट ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन, ओके, यहाँ पे हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये जो है वो हमारा क्या होता है, किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। सो यस, मूविंग फर्दर, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट m नॉट। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोग ये भी किसके लिए देख रहे हैं, ऑर्बिट के लिए देख रहे हैं। तो ये जो है वो मेरा कितना होगा, m नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, L नॉट। और ये बराबर होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और ये जो वैल्यूज है सारी की सारी आपकी जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो आपका जो गायरोमैग्नेटिक रेशो है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे दे देती हूँ। ये कितना होता है, 8.8 इंटू 10⁻10 कुलम पर केजी के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका कितना होता है, 8.8 इंटू 10⁻10 कुलम पर केजी के जो है वो बराबर होता है। और ये जो हमने गायरोमैग्नेटिक रेशो लिया है ये किसके लिए है, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये गायरोमैग्नेटिक रेशो किसके लिए लिया है, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए लिया है। ऑल राइट, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, सो दैट आपके टर्म्स जब क्लियर रहेंगे तो डेरिवेशंस भी आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। सो हमारा जो 7 टर्म है यहाँ पे क्या कहा गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करके भी कुछ हमारे पास है। ओके, वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, हमारे पास यहाँ पे नया टर्म है जिसको क्या कहा गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H से। और इसका जो यूनिट है ना ये कितना है, एम्पियर पर मीटर है। ओके, इसका जो यूनिट है वो कितना है, एम्पियर पर मीटर। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन देखना चाहते हो तो ये जो है वो किसके बराबर होता है, बी नॉट, दैट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमारे पास क्या है, म्यू नॉट। और यहाँ पे हमारा जो है इनका रिलेशन कुछ इस तरह से है, जहाँ पे ये जो आपका म्यू नॉट है ना ये क्या बताता है, परमीबिलिटी। ओके, ये जो है आपका क्या बताता है, परमीबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ओके, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, परमीबिलिटी ऑफ वैक्यूम जो है ये कुछ रिप्रेजेंट करेगा। और वहीं पे H जो है ये किसके बराबर है, Ni के बराबर है। H जो है हमारा वो किसके बराबर है, Ni के जो है ये बराबर है। सो यू गाइज शुड नो दिस टर्म्स एंड प्रॉपर्टीज, तभी आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल H से दिया जाता है, SI यूनिट एम्पियर पर मीटर है। और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इट इज B नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H। ओके, ऑल राइट गाइज, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी और भी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे कुछ बचे हैं। सो इस चैप्टर में आपका एक डेरिवेशन दिया है जो कि हमारे इस अगले टर्म पे बेस्ड है। सो यस, ये हमारा हैशटैग इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8 है। So yes, magnetization. That's here we have something called as magnetization. Yes, magnetization.
मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो मैग्नेटाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एम से। और मैग्नेटाइजेशन जो है ये किसके लिए होता है, दिस डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर मटेरियल दिया है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, तो इसको हम लोग उससे यहाँ पे हम लोग हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है दैट इज यहाँ पे बी जो है ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट एम, वेर एम इज नथिंग बट मैग्नेटाइजेशन। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं दैट इज ये जो बी एम मैंने लिया है यहाँ पे, ओके, दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ पे जो है दिस इज नथिंग बट ये हमारा क्या होगा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल होता है, ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल होता है। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फटाफट कवर करते सो दैट हम सीधा चलते हैं हमारे डेरिवेशंस पे एंड देन फर्दर हम चलेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स पे। तो यस, हमारे पास मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है इनका क्या रिलेशन है, तो अभी हम क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन, यस यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन, यस यानी कि कैपिटल एम के बीच में, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन किसके बीच में, कैपिटल एम के बीच में एंड कैपिटल एच के बीच में। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नथिंग बट ये हमारा क्या होता है, कैपिटल एच, और ये जो है हमारा क्या है, कैपिटल एम है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है ना वो कैसा है, यहाँ पे इन दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। सो एम जेड जो है मैग्नेटाइजेशन जो है, टोटल नेट मैग्नेटाइजेशन जो है उसको हम लोग एम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट ये आपका किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होता है सस्पेक्टिबिलिटी, ओके, और इनटू एच के। यहाँ पे ये जो टर्म है आपका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सस्पेक्टिबिलिटी, ओके, किसकी सस्पेक्टिबिलिटी है, ऑफ मैग्नेट, सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेट, इसको हम लोग मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी भी कहते हैं। ओके, so yes, mz that is the magnetization is directly proportional to the magnetic intensity। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इधर कौन है, सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेट जो है वो यहाँ पे इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सो ये जो है ना आपका जो सस्पेक्टिबिलिटी है, ये जो हमारी सस्पेक्टिबिलिटी है, ये जो है आपका मैग्नेट अगर पैरामैग्नेटिक रहा, ठीक है, अगर आपका मैग्नेट जो है वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, यस ये जो है हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो उस केस में जो है हमारी वैल्यू स्मॉल एंड पॉजिटिव होगी। यस, इस केस में हमारी वैल्यू जो है स्मॉल एंड पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो कैसी होगी, स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल भी होगी और पॉजिटिव भी होगी। लेकिन वहीं पे अगर आपने डाई मैग्नेटिक मटीरियल लिया है, यस अगर वहीं पे आपने क्या लिया है, डाई मैग्नेटिक मटीरियल लिया है, तो उस केस में आपकी वैल्यू जो है स्मॉल तो होगी लेकिन वो पॉजिटिव नहीं रहेगी, वो जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द लास्ट टर्म जो कि हम लोग यहाँ पे, सॉरी सेकेंड लास्ट टर्म जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है हैशटैग पॉइंट नंबर 10, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, दैट इज द पॉइंट नंबर 10, दैट इज 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव ओवर हियर। तो यहाँ पे जो है ना क्या कहा गया कि जो आपका म्यू है ना वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, आपका जो म्यू है वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर होगा। वेर दिस इज नथिंग बट ये जो है हमारा क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी है। ओके, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी है। दिस इज नथिंग बट ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। उसी तरह से ये जो म्यू नॉट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये जो है हमारा क्या कहा जाता है, परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम जो है वो कहा जाता है। उसी तरह से म्यू आर जो है दिस इज नथिंग बट ये आपकी क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी। यस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज योर रिलेटिव परमिबिलिटी। सो ये हमारा है रिलेटिव परमिबिलिटी। यस, इस तरह से। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे जो आपका रिलेटिव परमिबिलिटी है, यस लेट मी क्लियर टू यू ऑल, कि ये जो आपका रिलेटिव परमिबिलिटी है इसका जो इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सस्पेक्टिबिलिटी, ये कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि आपका रिलेटिव परमिबिलिटी जो है, यस वन सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास जो रिलेटिव परमिबिलिटी है, ऑल राइट, यस चलो देखते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है कि हमारा जो रिलेटिव परमिबिलिटी है, रिलेटिव परमिबिलिटी इज नथिंग बट म्यू आर।
ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बराबर होता है, ठीक है। तो म्यू आर जो है वो किसके बराबर है, 1 प्लस सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बराबर है। नाउ गाइज एक फॉर्मूला और जिसको आप कभी नहीं भूलना विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। यस, यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। सो यस, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये हमारा कितना होता है, चलो देख लेते हैं। तो यस, 1 सेकेंड। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसको हम लोग किससे देते हैं, फाई से देते हैं, और ये क्या होता है, बी बार डॉट ए बार, ओके। यानी कि ये जो है हमारा क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। अगर मैग्नीट्यूड में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी ए कॉस थीटा जो है वो मिलेगा। तो यस, दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आपको आने चाहिए। हमारा जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी का यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके सम्स करने के लिए आपको इतना टर्म्स जो है वो जरूर आना चाहिए। ऑल राइट गाइज, तो चलो मूव करते हैं हमारे सम्स पे। यहाँ पे हम करेंगे हमारा डेरिवेशन। ऑल राइट, तो चलो डिराइव करते हैं। ये है आपके पास फर्स्ट डेरिवेशन, क्या कहा गया है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसको जो है आपको डिराइव करना है। तो चलो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्लॉट करते हैं एक फिगर। यस, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक जो है हम लोग यहाँ पे पहले रिप्रेजेंट करते हैं कि इसने क्या कहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बताओ न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो कितना होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक ऑर्बिट में होता है, तो ये हमने क्या बना दिया, हमारा ऑर्बिट बना दिया। ओके, बीच में हमारे पास जो है वो क्या दिया गया, इधर न्यूक्लियस दिया गया। यस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और इधर जो है वो मेरा कौन है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यस, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, कुछ इस तरह से टर्म जो है वो दिया गया है कि हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बताओ, जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। सो यस गाइस, चलो देखते हैं इसको हमें किस तरह से करना है। ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, बीच में हमारा न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। वी नो कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसके पास एक वेलोसिटी होगी। यस, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो उसके पास क्या होगा, एक वेलोसिटी होगी। यस, और उसके पास कैसी वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। मूविंग फर्दर, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, यस, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो हमारे पास करंट जनरेट होगा इस सर्किट में, जो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यस, मेरा करंट जो बनेगा इस सर्किट में वो किस तरह से होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये करंट कॉइल कंडक्टर है। यस, ये जो है हमारे पास, ये जो आपको दिया गया है, दिस इज समथिंग टू गिवन टू यू, ये आपके पास है एक करंट कॉइल कंडक्टर है। ये आपको उसने क्या प्रोवाइड किया है, एक करंट कॉइल कंडक्टर दिया गया है। तो आपने जो भी कॉइल के लिए फॉर्मूलाज देखा है उसी को यूज करो, और उसी के थ्रू जो है आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं इसको क्विकली किस तरह से किया जाएगा। ऑल राइट गाइज, इट वॉन्ट टेक टाइम, फटाफट करते हैं। यस यस यस, तो चलो, ओके। सो हियर वी गो विथ अवर न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे हम सॉरी, हियर वी गो विथ अवर डेरिवेशन। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है, ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आप इसको एक्सप्लेन करो, किस तरह से एक्सप्लेन करोगे कि वी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। सो हमने क्या किया, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दिस विल गिव राइज टू व्हाट, ये जो है हमारे सर्किट में क्या करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट जो है वो जनरेट करेगा। तो हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग कॉइल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल है। तो हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है, ओके, सो हम क्या लिखेंगे, वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि वी हैव करंट कैरिंग कॉइल। ओके, हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल है। तो जो मेरा करंट कैरिंग कॉइल है उसका मेरा जो मोमेंटम है, ठीक है, हमने अभी बात की थी, हमने अभी बात की थी, देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मोमेंटम, ओके, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ
यहाँ पे हमारा क्या होगा, मोमेंटम ऑफ करंट कैरिंग कॉइल जो है ये हमने अभी देखा है, मोमेंटम ऑफ करंट कैरिंग कॉइल जो है ये हमने अभी देखा है। इट इज गिवन बाय, ये मेरा किस तरह से दिया जाएगा, MO से, और ये ऑर्बिटल है इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, MOR भी लिखते हैं, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, MO भी लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होता है, IA के बराबर होता है। एक्चुअली इट इज NIA, बट हमारे पास एक सिंगल कॉइल है तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, IA ले लेंगे। ऑल राइट, ये फर्स्ट थिंग हो गई, इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। मूविंग फर्दर आप क्या कह सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज उसके पास एक वेलोसिटी होगी। तो चलो देख लेते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो कितना होगा। तो हम वही हमारा फॉर्मूला ले लेंगे कॉमन वाला, कौन सा फॉर्मूला, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम लोग किससे देंगे, यहाँ पे v से देंगे। यस, स्पीड को हम लोग यहाँ पे किससे देंगे, v से देंगे। वहीं पे अगर मुझे फाइंड करना हो डिस्टेंस, तो एक सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है, दैट इज 2πr। और टाइम जो है दैट इज द टोटल टाइम पीरियड, दैट इज यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, 2πr/t हो जाएगा। यस, इस तरह से हम लोग जो है वो कुछ ले सकते हैं। मूविंग फर्दर, ओके, सो हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास क्या होगा, ऑर्बिटल मोमेंटम होगा। फिर उस वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इट विल गिव राइज टू व्हाट, करंट। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो है वो हम क्या लिखेंगे, करंट इन द कॉइल जो है वो कितना होगा। ओके, करंट इन द कॉइल जो है वो हमारा कितना होगा। तो करंट इन द कॉइल जो है वो मेरा कितना होगा, I, दैट इज फॉर करंट। यहाँ पे चार्ज जो है, व्हाट इज योर फॉर्मूला, फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या होता है कि करंट जो होता है ना, ये क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज जो है वो मेरा कितना है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज जो है वो कितना है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, E है। सो यस, हम लोग Q के जगह पे क्या ले लेंगे, E। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज T। सॉरी, हम लोग टाइम पीरियड को कैपिटल लेंगे, नॉट स्मॉल t। तो यस, यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग क्या रखेंगे, कैपिटल रखेंगे। तो चलो टाइम पीरियड को जो है हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज I जो है वो किसके बराबर होगा, E/t के बराबर होगा। नाउ गाइस, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज I जो है, ओके, यहाँ पे E तुम्हारा एज इट इज, T के जगह पे हम लिख सकते हैं ना कि T जो है, टाइम पीरियड जो है ये किसके बराबर होता है, 2π/ω के बराबर होता है। तो अगर मैं टाइम पीरियड के बदले में लिखती हूँ तो 2π नीचे, ओमेगा मेरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यस, यहाँ पे मैंने किसको इंट्रोड्यूस किया, टाइम पीरियड के फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया। फर्दर बात करते हैं आगे, ओके, कि इस इक्वेशन को आगे जो है हम लोग किस तरह से इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यस, मूविंग फर्दर, चलो देखते हैं और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम। सो अब मेरा इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से आ गया। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, I इज इक्वल्स टू E ओमेगा 2πr। ओके, क्या मैं कह सकती हूँ कि ओमेगा जो है ये V/r के बराबर होता है। यस, ओमेगा जो है ये किसके बराबर होता है, V/r के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या है, EV/2πr है। यस, ये हमारा क्या है, दिस इज नथिंग बट, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, EV/2πr। 1 सेकेंड, यहाँ पे इट्स नॉट वर्किंग ओवर हियर। सो हम लोग इसको किस तरह से दे सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है इट विल बी गिवन बाय EV/2πr। यस, इस तरह से हम लोग जो है वो दे सकते हैं। आगे देखते हैं कि EV/2πr हमको मिला था। यस, यहाँ पे हमें कितना मिला था, EV/2πr जो है ये कुछ वैल्यू हमको मिली थी। तो इसको आप क्या मार्क कर लो कि ये आपके पास जो है ना इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 2 से आपको क्या मिल गया, करंट मिल गया। इस करंट को आप ले जाके कहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1। यस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे किसको, इक्वेशन 2 को, कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। तो यस, 1 सेकेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग, यस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे हमने क्या किया,
इक्वेशन 1 में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब हम इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा जो ऑर्बिटल मोमेंटम था, यस यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्बिटल मोमेंटम था वो किसके बराबर था, आई ए के बराबर था। आई जो है वो हमारा कितना है, EV अपॉन 2πr, यस ये हमारा आई है। नाउ व्हाट इज ए, ए जो है एरिया ऑफ ऑर्बिट होगा, एरिया ऑफ ऑर्बिट यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। दैट इज हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, पाई आर स्क्वायर के जो है वो बराबर होगी। फर्दर आपको जो भी कॉमन मिल रहा है उसको कैंसिल कर दो, यस यहाँ पे आपको जो भी कॉमन मिल रहा है वो कैंसिल कर दो। पाई जो है ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, एक आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो टर्म्स है वो कितने हैं। सो हमारे पास जो ऑर्बिटल मोमेंटम है इस वक्त वो मेरा कितना है, तो ये जो है 1/2 EVR के बराबर है। यस ये जो है हमारा क्या है, 1/2 EVR के जो है वो बराबर है। नाउ यू आर नॉट डन विद दिस, अभी आगे जो है अगेन फर्दर जो है ये कंटिन्यू होगा। तो ऑर्बिटल मोमेंटम जो है ये हमने कुछ यहाँ पे इस तरह से जो है हमने देख लिया, दैट इज व्हाट वी हैव डिराइव ऑर्बिटल मोमेंटम। चलो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते कि ये जो आपको मिला है, यहाँ पे आपको क्या मिला है, इक्वेशन नंबर 3 मिला है। और ये इक्वेशन नंबर 3 जो है यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, कुछ यहाँ पे ऑर्बिटल मोमेंटम जो है वो दे रहा है। अभी तक हमने एंगुलर मोमेंटम को हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या नहीं इंट्रोड्यूस किया, एंगुलर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो अगर मैं बुलाती हूँ किसको, एंगुलर मोमेंटम को, यस यहाँ पे अगर मैं बुलाती हूँ किसको, एंगुलर मोमेंटम को, तो एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट एल, और ये किसके बराबर होता है, MVR के बराबर होता है। वेर m इज नथिंग बट वो आपका क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यस ये हमारा क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो मेरा जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, यस यहाँ पे जो मेरा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, यस यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ये मेरा कितना हो जाएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट MORB। ओके इतना ही था यहाँ पे हमारे पास। देन फर्दर हमारे पास जो वैल्यू थी दैट वाज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी ऑर्बिटल मोमेंटम का दैट वाज इक्वल्स टू व्हाट। तो चलो एक बार मैं वैल्यू को यहाँ पे लिख लेती हूँ सो दैट आप लोगों को कोई कंफ्यूजन जो है वो ना हो। ये हमारा कितना था, हाफ EVR के बराबर था, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करना है, मुझे एंगुलर मोमेंटम को इस फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस करना है। तो मैं क्या करूंगी कि मेरा जो ऑर्बिटल मोमेंटम है उसको मैं किस तरह से लिखूंगी। ओके यहाँ पे हमारे पास VR है, अगर सिर्फ m होता तो मैं उसके बदले में किसको इंट्रोड्यूस कर सकती थी, मोमेंटम को। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी किसको मल्टीप्लाई कर दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दिया। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे क्या था, E था, यस यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या था, E था। तो चलो इसको भी ले लेते हैं। सो यस 1 सेकेंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, E है। तो चलो मूव करते हैं, यहाँ पे हमारा जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से। तो ये जो पूरा टर्म है इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज वी नो कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर होता है इसके। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास E इज इक्वल्स टू 2/ME, और फर्दर जो है ये मेरा पूरा टर्म जो है वो क्या हो गया, L हो गया। नाउ गाइज इफ यू पे अटेंशन तो यहाँ पे आपको जो है ऑर्बिटल मोमेंटम जो है वो गायरोमैग्नेटिक, जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है उसको, और यहाँ पे जो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है उसके बराबर होता है। इफ यू टॉक अबाउट दिस टर्म तो ये आपका क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके दिस इज नथिंग बट ये आपका क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। 1 सेकेंड, ये हमारा क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। एंड फर्दर यहाँ पे L जो है आपका, दिस इज नथिंग बट ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन मोर थिंग, अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, सेम चीज को दैट इज इसी फॉर्मूले को इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, दैट इज इन वेक्टर अगर हमने इसको रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास जो है हमारा जो मोमेंटम होगा, यस हमारा जो ऑर्बिटल मोमेंटम होगा और जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ओके यहाँ पे हमारे पास इनका रेशियो जो है वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा, वेर गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऑल राइट, सो
अगर हम मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो हम बोर के सेकंड पोस्टुलेट को नहीं भूल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट। ओके, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, यहाँ पे वन ऑफ दिस इज योर इक्वेशन इज डिराइव्ड। यस, यहाँ पे हमको एक इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी जो है वो मिल चुका है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन है, यस, यहाँ पे ऑर्बिटल मोमेंटम जो है ऑलरेडी आपको एक जो है ये मिल चुका है। दिस इज वन ऑफ योर इक्वेशन विच इज डन ओवर हियर। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिल चुका है। बट यस, अभी सेम चीज को हम किस पे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द बोर सेकेंड पोस्टुलेट देखेंगे। यस, अकॉर्डिंग टू द बोर कौन से पोस्टुलेट पे देखेंगे, हम लोग बोर के सेकेंड पोस्टुलेट पे देखेंगे। तो बोर के सेकेंड पोस्टुलेट में बोर ने हमसे क्या कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो mvr के बराबर तो है ही, पर ये किसके बराबर है, NH अपॉन 2 पाई के भी बराबर है। दैट इज n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। तो अगर हम देखें तो हम लोग L की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिर तो मेरा जो ऑर्बिटल मोमेंटम था वो कितना था, E अपॉन 2me, और L की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, NH अपॉन कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। यस, इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ आ जाएगा। फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट ये ENH है और 2 इंटू 2 ये हमारा 4 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पाई ME के जो है ये कुछ बराबर आ गया। तो ये जो आपको फॉर्मूला मिला है, यहाँ पे आपको जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंटम जो मिला है, ये जो ऑर्बिटल मोमेंटम है ये अकॉर्डिंग टू बोर के सेकेंड पोस्टुलेट से मिला है। इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग बोर मैग्नेटॉन भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे इस फॉर्मूले को, इस ऑर्बिटल मोमेंटम को, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, बोर का मैग्नेटॉन भी कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन, इसे कहा जाता है। ओके, और वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास एन भी है। यस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ENH, और ये जो वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन है ये कांस्टेंट है। यस, वैल्यू ऑफ बोर सर का जो मैग्नेटॉन है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। 1 सेकेंड। यस, जिस तरह से हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई के सारे वैल्यूज यानी रेडियस, एनर्जी एंड ऑल ये सारे फिक्स थे, उसी तरह से बोर का मैग्नेटॉन भी जो है ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बोर का जो मैग्नेटॉन है ये कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 रखती हूँ, ओके, यानी कि मैंने किसको ले रखा है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रखा है, तो उस टाइम पे कि यहाँ पे हमारा जो बोर का मैग्नेटॉन है ये कितना होता है, 1 सेकेंड। सो एट दैट टाइम जब मैं ऑर्बिट को कितना कंसिडर करती हूँ, बोर के मैग्नेटॉन को कितना रखती हूँ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो उस टाइम पे मेरा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, EH 4 पाई ME, और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, 9.274 इंटू 10⁻⁻24, ओके, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर के जो है ये बराबर होता है। सो यस, दिस वाज योर डेरिवेशन फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो यस गाइज, ये काफी सिंपल है। फर्दर हम लोग किसे देखेंगे गाइज, मूविंग टू द नेक्स्ट डेरिवेशन, जो इस चैप्टर में हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको हम लोग करेंगे, उसकी तरफ जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, ओके, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट डेरिवेशन। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो बिफोर दैट मैग्नेटाइजेशन जो है ये होता क्या है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट, यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है, दिस इज गिवन एज द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल MZ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डेरिवेशन के हिसाब से, सॉरी, डेफिनेशन के हिसाब से देखूं, तो मेरा जो मैग्नेटाइजेशन है दिस इज नथिंग बट, ये हमारा क्या होता है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यस, ये हमारा क्या होता है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो दिस इज नथिंग बट, ये हमारा होता है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है। तो दिस इज गिवन बाय नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम।
सो ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमें कैसे दिया गया है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशन देखते हैं, ओके, अगर हम मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशन देखते हैं तो हमारे पास कितना है, L-1 है। फर्दर वी हैव m नॉट एंड दैट मीन्स टाइम नॉट। और यहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये जो है हमारा क्या है, दिस इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ व्हाट, मैग्नेटाइजेशन। नाउ यहाँ पे इन 1895, ओके, इन 1895 हमारे पास जो है यहाँ पे पायरी क्यूरी ने हमें एक यहाँ पे टर्म एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे इन दैट इज 1895, इन 1895 पायरी क्यूरी ने क्या बताया था, यहाँ पे पायरी क्यूरी ने हमें क्या बताया था, पायरी क्यूरी ने बताया था कि जो मैग्नेटाइजेशन है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। प्लस मैरी क्यूरी ने हमें ये भी बताया था कि यही मैग्नेटाइजेशन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। फिर हमने इसको क्या किया, सम अप किया तो हमें जो है ये कुछ मिल गया, दिस इज सी। ओके, एंड फर्दर वी हैव दिस इज नथिंग बट ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे जो आपका C है, ओके, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, C जो है ये क्यूरी लॉ है। ओके, यहाँ पे हमारा जो है दिस यहाँ पे ये जो आपके पास है ये जो दिस इज इक्वेशन आपको जो मिला है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस वी कॉल्ड एज क्यूरी लॉ। और यहाँ पे C जो है एंड यहाँ पे C जो है इस कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, यहाँ पे हम लोग इसको किसका कांस्टेंट बुलाएंगे, इसको हम लोग क्यूरी का कांस्टेंट बुलाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या देंगे, दिस इज कॉल्ड एज क्यूरी कांस्टेंट। तो मैग्नेटाइजेशन यानी कि अगर आपको एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि मान लो आयन हो गया, ठीक है, तो आपके पास है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दैट इज एक आयन है और आपको उसका टोटल मैग्नेटाइजेशन जो है वो बताना हो तो आप उसको कैसे बताओगे, ये कुछ जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक टोरॉइड है। टोरॉइड इज नथिंग बट ये आपका जो सोलेनॉइड होता है उसी को बेंड करके क्या बनाया जाता है, सर्कल बनाया जाता है। एंड फर्दर व्हाट वी हैव, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो क्या है, आयन के कोर्स है। आयन के कोर्स को यहाँ पे कुछ इस तरह से दैट इज ऐसे सर्कल्स में, ओके, इस तरह से जो है वो क्या किया गया है, इसके अंदर के एज की तरफ भी और इसके आउटर के एज की तरफ भी, मीन्स पूरा यहाँ पे जो है ना थ्रू आउट इस टोराइड को किससे कोर किया जाएगा, आयरन से जो है वो क्या कर दिया जाएगा, कोर कर दिया जाएगा। तो यस, यहाँ पे हमने क्या किया, इस टोराइड को अंदर से, ओके, किससे कोरिंग कर दी, यहाँ पे आयरन से कोर कर दिया। सिमिलरली इसी टोराइड को हम लोग क्या करेंगे, बाहर से भी इसको क्या कर देंगे, कोर कर देंगे। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया, टोराइड विद आयरन कोर आ गया। यस गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, उसके बाद हम लोग डिराइव करते हैं इस डेरिवेशन को। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन यहाँ पे आप लोग को मिलेगा। ओके, काफी सारे आपकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे वो सारा जो है यहाँ पे कुछ यूज होगा। तो यस, ये जो है आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोराइड विद एन आयरन कोर। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, टोरॉइड। ओके, दिस इज वी कॉल्ड एज टोरॉइड विद एन आयरन कोर। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, टोरॉइड विद एन आयरन कोर। इस तरह से हम लोग जो है इसको देते हैं। नाउ यहाँ पे पायरी क्यूरी ने और बाकी जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटाइजेशन पे स्टडी किया, उनका कहना था कि ये जो आयरन कोर है, ओके, यहाँ पे हमारे पास जो आयरन कोर है, दिस इज नथिंग बट ये जो आपके पास रेड सर्कल्स में दिख रहे हैं ये हमारे क्या है, आयरन कोर है। और ये जो है हमारा एक सोलेनॉइड है जिसको क्या किया गया, बेंड करके क्या बनाया गया, टोरॉइड जो है ये बनाया गया। तो व्हाट वी हैव ओवर हियर, ये टोरॉइड है एंड अगेन दिस इज अगेन रेड वाला जो है ये हमारे पास क्या है, आयरन कोर है। तो इस तरह से आपको कुछ दिया गया। तो यहाँ पे पूछा गया कि इसका जो मैग्नेटाइजेशन है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके, यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका कितना होगा। ओके, यहाँ पे हमारा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटाइजेशन है, ये कितना होगा इस केस में। यहाँ पे हम देखेंगे मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद हम लोग हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी देखेंगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना आएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये आया कि यहाँ पे जो हमारा टोरॉइड है, ओके, यानी कि ये जो ऑर्बिट है
इसका ये जो कॉइल है हमारे पास उसका मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी नॉट इज इक्वल्स टू, हमने क्या देखा था, म्यू नॉट एन आई। ये जो कॉइल है हमारे पास उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। सिमिलरली हम लोग किसका देखेंगे, मटीरियल का भी देखेंगे। उसको हम लोग किससे देंगे, कुछ बी एम से देंगे। और ये जो हमारा मटीरियल वाला है यहाँ पे हमारे पास जो मटीरियल के लिए होगा, दिस विल बी फर्दर गिवन बाय, यहाँ पे हम लोग इसको किससे देंगे, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट। और ये जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, मैग्नेटाइजेशन के जो है वो बराबर होगा। तो यस, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपको क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा। कौन से दोनों को, बी नॉट और बी एम। बी नॉट जो है वो किसका है, उस कॉइल का है, उस ऑर्बिट का है। और बी एम जो है वो किसका है, उस मटेरियल का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पे हमारे इस सम को, सो दैट यू गाइज विल बी गेटिंग दिस काफी इजीली जो है हम लोग इसको जो है वो कर लेंगे। तो आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर। यहाँ पे हमारे पास जो है ना दो चीजें आएंगी। फर्स्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आएगा। यस, चलो देखते हैं, यानी कि वो जो कॉइल है आपके पास उसका। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट, we have magnetic field inside the solenoid. So first what we have over here, first हमारे पास आ जाएगा magnetic field inside the solenoid. So yes, let's start with this. So हम क्या कहेंगे कि अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यानी कि मेरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये जो है वो किसके बराबर होता है, बी के बराबर। बट यहाँ पे अगर हमें चाहिए तो हमें बी नॉट करना पड़ेगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एम विच इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ व्हाट, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसका। तो आप इसको क्या दे दोगे कि दिस इज नथिंग बट ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया। अब हम क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड जो है वो कितना होगा। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ पे, इनसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड जो है ये मेरा कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड जो है, दिस इज नथिंग बट बी नॉट। एक कॉइल के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हम लोग ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके। तो ये जो होगा वो मेरा कितना होगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई एंड दैट डॉट डॉट, ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या बना, 2 बना। फिर फर्दर जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग आगे क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना किसका, मटेरियल का। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल विच इज डिनोटेड बाय व्हाट, बी एम। और ये जो होगा वो क्या होगा, म्यू एम। और यहाँ पे एम जो है दैट इज नथिंग बट ये आपका क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 को किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सब्सटीट्यूटिंग। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 पे। ऑल राइट, मूविंग फर्दर, जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमें कैसे मिलेगा, ये हमारा ऑलरेडी कितना था, b इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस यहाँ पे हमारे पास बी एम था। बी नॉट वॉज ऑफ कॉइल, तो कॉइल के लिए हमने कितना देखा, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और बी एम जो था वो किसके लिए था, मटेरियल के था लिए था, दैट वाज म्यू नॉट एम। इस तरह से जो है हमारे पास कुछ है। क्या मैं कह सकती हूँ कि इधर म्यू नॉट जो है वो मेरा कॉमन है, अंदर जो है वो क्या बचेगा, एन आई प्लस हमारे पास क्या बचा, एम बचा। यस, हमारे पास इस तरह से जो है कुछ बचा। आगे जो है फर्दर हम लोग क्या कह सकते हैं, यस व्हाट एल्स वी कैन कॉल इट ओवर हियर। यहाँ पे आगे जो है हम हमारे वैल्यूज को जो है वो किस तरह से जो है वो दे सकते हैं। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि म्यू नॉट, ओके, एन आई की जगह पे मैंने एच लिख दिया और इधर मैंने एम लिख दिया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि एन आई जो है ये किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बराबर होता है। यस, हमने ऑलरेडी रिकॉल किया था, हमने ये टर्म जो है वो ऑलरेडी रिकॉल किया था कि यहाँ पे जो है मेरा जो टर्म है एन आई जो है वो किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिंपली B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस एम। ओके, फर्दर अगर आप ध्यान दो तो आपको क्या समझ में आएगा, B इज नथिंग बट योर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है
वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन दोनों पे डिपेंड करता है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो है हमारा किसके ऊपर करता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, H यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और M यानी कि मैग्नेटाइजेशन दोनों पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मैग्नेटाइजेशन जो है इसका और इंटेंसिटी जो है ये हमारा इसका रिलेशन क्या है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, रिलेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इनका रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से है, दिस इज समथिंग गिवन बाय दिस वे, पर ये जो है वो आपकी क्या है, सस्पेक्टिबिलिटी है, दिस इज नथिंग बट ये जो है हमारी क्या है, सस्पेक्टिबिलिटी है ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज नथिंग बट ये हमारे पास क्या दिया गया है, सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक मटेरियल, यस। तो इस तरह से हमारे पास m की वैल्यू है। तो फर्दर हमारे पास जो ये m की वैल्यू मिली है इसको फिर से हम लोग ले जाके कहाँ पे पुट करेंगे, हमारे ये वाले इक्वेशन पे पुट करेंगे। तो जब आप उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा देयरफॉर B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या था, म्यू नॉट, यस हमारे पास यहाँ पे क्या था, म्यू नॉट, ओके। H जो है उसको एज इट इज रखोगे और M की जगह पे आप क्या रख सकते हो, सस्पेक्टिबिलिटी इंटू H, यस। तो फर्दर जो है आगे जो है हमने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आप रीजन ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, यहाँ पे M जो है वो मेरा किसके बराबर है, सस्पेक्टिबिलिटी इंटू H के जो है ये बराबर है, इसलिए मैंने ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पे रखी है। फर्दर हम क्या कहेंगे, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या बता, 1 प्लस सस्पेक्टिबिलिटी बचा, यहाँ पे मैंने किसको कॉमन ले लिया, H को कॉमन ले लिया। अगर मैं यहाँ पे H को कॉमन ले रही हूँ, ओके मूविंग फर्दर जो है आगे बात करते हैं, हमने हमारे वॉल स्टेप में क्या करा, H को कॉमन ले लिया। फर्दर मैंने क्या लिखा, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू आर और यहाँ पे H। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि 1 प्लस सस्पेक्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, रिलेटिव परमिटिबिलिटी, यस यहाँ पे ये रिलेटिव परमिटिबिलिटी के बराबर है। तो हमने क्या लिखा, 1 प्लस सस्पेक्टिबिलिटी के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, म्यू आर जो है ये लिख सकते हो। ऑल राइट, दिस इज डन। फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू म्यू एच, बिकॉज हमें पता है कि म्यू जो है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप रीजन जो है वो मेंशन कर दो कि योर टर्म्स जो है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, दैट इज इसी वजह से हमने यहाँ पे लिया है। ऑल राइट, यहाँ पे फर्दर वी आर ऑलमोस्ट डन विद द इक्वेशन। यहाँ पे B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, H जो है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और ये जो म्यू है आपका इज अ मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ओके ये जो है हमारा क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, यस दिस इज समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो यस गाइस, काफी सिंपल सा डेरिवेशन था ये, वी आर ऑलमोस्ट डन। तो चलो चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स पे, सो दैट यहाँ पे हम फटाफट कवर करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। ऑल राइट, ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। क्या कहा गया कि When a plate of magnetic material जिसका साइज है 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5 लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो यहाँ पे इसने कुछ मेंशन किया है। तो चलो फटाफट यहाँ पे ले लेते कि आपके पास गिवन क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, यानी इसने हमें क्या क्या वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड की है। तो इसने हमें क्या प्रोवाइड किया है, इसने हमें प्रोवाइड किया है लेंथ जो है वो हमें कितना दिया गया, दिस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ जो है वो कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 10 इंटू 10 रेज टू -2। फर्दर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 रेज टू -1 मीटर के बराबर है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या दिया गया, ब्रेथ दिया गया है, वो हमको कितना दिया गया, 0.5 सेंटीमीटर। तो अगेन 0.5 सेंटीमीटर जो है मेरा वो किससे मल्टीप्लाई करेगा, 10 रेज टू -2 से। तो ये जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर के बराबर हो जाएगा, यस। आगे जो है हमारे पास यहाँ पे इसने क्या दिया है, लेंथ ब्रेथ और थर्ड जो है वो हमारे पास थिकनेस यानी कि हाइट होगा। तो हाइट जो है ये हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास 0.2 है, यस हाइट जो है मेरा वो कितना है, 0.2 सेंटीमीटर है। तो अगेन 0.2 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मीटर में। तो ये हमारी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 रेज टू -3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मीटर आ गया। सो दिस इज डन। फर्दर उसने हमसे क्या कहा है, इज लोकेटेड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इज लोकेटेड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। याद है मैंने बताया था कि इंटेंसिटी जो होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसका यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। तो यहाँ पे उसने यूनिट क्या दिया, एम्पियर पर मीटर।
यानी कि इसने नेक्स्ट वैल्यू जो आपको प्रोवाइड की है वो कौन सी वैल्यू प्रोवाइड की है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी नॉट मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, यानी कि H दिया गया है। H की जो वैल्यू है यहाँ पे आपको कितना प्रोवाइड किया गया है, 0.5 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर जो है ये आपको दिया गया है। आगे जो है इसने आपको क्या मेंशन किया है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है। ओके, यहाँ पे उसने क्या कहा है कि देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5 एम्पियर स्क्वायर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन फील्ड इतना था तो वहां पे हमको क्या दिया गया है, मैग्नेटाइजेशन मोमेंट जो है यहाँ पे हमको दिया गया है। तो यस, इसने हमको यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो दिया है और वो मेरा कितना है, 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर के जो है वो बराबर है। तो यस गाइज, ये वैल्यूज जो है उसने दी है। इसी के साथ साथ हम लोग को एक वैल्यू जो है वो और प्रोवाइड किया गया है, दैट इज म्यू नॉट जो होता है हमारा वो कितना होता है, म्यू नॉट जो है दैट इज नथिंग बट ये किसके बराबर होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ के जो है ये बराबर होता है। अगर आपको दिया है तब भी आपको पता होना चाहिए, नहीं दिया है तब भी आपको जो है ये वैल्यू जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ के बराबर होता है। यहाँ पे ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, 10⁻⁷। तो अगर म्यू नॉट पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ के बराबर होगा। तो यस, अगर ये आपको वैल्यू दी है तो भी आपको पता है, नहीं दी है तो भी आपको ये पता होना चाहिए। एनीवेज, चलो मूव करते हैं आगे। क्या पूछा है उसने हमसे यहाँ पे पूछा है मैग्नेटिक इंडक्शन बताओ कि रॉड में जो है कितना मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो आपको मिलेगा। ओके, सो उसने आपसे पूछा है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलो क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे इसने आपसे क्या पूछा है। ऑल राइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे हमसे उसने पूछा है मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ रॉड। यस, यहाँ पे इसने हमसे पूछा है मैग्नेटिक इंडक्शन। यस, यहाँ पे इसने हमसे पूछा है मैग्नेटिक इंडक्शन इन द रॉड। रॉड के अंदर जो है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कितना होगा, यानी कि उसने सिंपली हमसे क्या पूछा है, बी पूछा है। अब बी निकालने के लिए हमने अभी देखा है कि बी जो है दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट एम प्लस एच होता है। यस, हमारे पास H तो है, ओके, म्यू भी है। अगर M मैग्नेटाइजेशन जो है अगर हम निकाल लेते तो हमें वो भी मिल जाएगा। तो मैग्नेटाइजेशन के लिए फॉर्मूला तो पता ही है कि आपको क्या करना है, सिंपली जो भी नेट मोमेंटम है उसको किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कितने फॉर्मूलाज यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे 2 फॉर्मूलाज। यस, यहाँ पे हम कितने फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, पहले हम यूज करेंगे हमारा मैग्नेटाइजेशन निकालने के लिए, दैट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट को हम किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से। और दूसरा स्टेप जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे कि बी जो है मेरा इट विल बी नथिंग बट म्यू नॉट एम प्लस कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, दैट इज ये वही आपका मैग्नेटाइजेशन है। ऑल राइट, तो चलो देखते हैं यहाँ पे हमारा सम जो है वो किस तरह से यहाँ पे टर्न होगा। तो यस, लेट मी जस्ट स्क्रीन द ये स्क्रीन जो है वो क्लियर करने दो, उसके बाद हम लोग इसे करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म्स जब आप फाइंड करने जाओगे, पहला आप अगर आप यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन निकालने जाते हो, ओके, यहाँ पे अगर आप मैग्नेटाइजेशन निकालने जाते हो तो ये कितना होता है, नेट मोमेंटम अपॉन वॉल्यूम होता है। नेट मोमेंटम इधर कितना दिया गया आपको, 5 एम्पियर। वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यस, यहाँ पे वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है तो आपको सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे क्या करनी होगी, पुट करनी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 5 है। एंड फर्दर जो है हमारे पास जो टर्म्स हमने सिंप्लीफाई किए थे, दैट इज लेंथ जो है 10⁻⁻1 मीटर वाले ही लेने हैं, सेंटीमीटर वाले नहीं लेना, गलत हो जाएंगे। फर्दर जो है हमारे पास ये कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻³ ये कुछ आ गया। सो गाइज, मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रही हूँ। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप प्लीज लॉगरिथम का जो लेक्चर है वो देखो, आपको आपके कैलकुलेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो यस, 5 इंटू 10⁻⁻, ये मेरा 10⁻⁻6 एम्पियर पर मीटर, ये मुझे क्या मिल गया, मेरा मैग्नेटाइजेशन। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो कितना है, म्यू नॉट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटाइजेशन प्लस एच। म्यू नॉट की वैल्यू हमको पता है, ये कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷
फर्दर जो मैग्नेटाइजेशन है ये हमारा कितना होता है 5 × 10⁻⁻⁶, एंड उसके साथ साथ जो है हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है, यस 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है H इज नथिंग बट ये हमारा क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो कि हमको कितना है यहाँ पे हमको ऑलरेडी पता है H इज इक्वल्स टू 0.5 × 10⁻⁴। क्या हम इसको फर्दर एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज 5 × 10⁻�3। यस, इसको हम लोग डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा यूनिट जो है वो क्या होगा एम्पियर पर मीटर। तो इसको हमने किस तरह से एडजस्ट कर लिया 5 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर, यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लिया। नाउ मूविंग फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है हम लोग हमारे यहाँ पे जो टर्म्स है उसको कुछ कॉमन ले सकते हैं, दैट इज यहाँ पे हम किसे कॉमन ले सकते हैं 5। ऑल राइट, तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे 4 है, 4 × 3.142। यस, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 3.142 × 10⁻⁻⁷, ये हमारे पास जो है वो कुछ दिया है। तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे 5 × 10⁻³ को है जो कॉमन ले लिया। हमारे पास इनसाइड द ब्रैकेट जो है वो कितना बचता है 10⁻³ प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, कुछ 1 बचा। तो यस, इस तरह से हमने क्या किया, हमारे टर्म्स को जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया। सो अगेन गाइज आई एम नॉट गोइंग विद द कैलकुलेशन, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन के साथ नहीं जा रही हूँ। ये जो हमारा सम है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिया जाएगा। सो अगर आपको कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत है तो यस आप मुझे कमेंट करो, आई विल बी कवरिंग इन अ लाइव सेशन। मैं लाइव सेशन में आपके जो कैलकुलेशन है उसको क्लियर कर दूंगी। सो अगर आप ध्यान दो तो आपके ये टेक्स्ट बुक की वैल्यू जो है उससे ये वैल्यूज जो है वो वराई कर रही है, बट हमने जो वैल्यूज लिए हैं जिसके थ्रू हमने कैलकुलेशन किया है वो हमारा जो वैल्यू क्वेश्चन में जो है वो प्रोवाइड किया था, उसी के बेस पे हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। तो यस, ये वैल्यूज एकदम करेक्ट है। अभी आपका सिलेबस नया है तो वहां पे छोटे मोटे मिस्टेक्स जो है वो है। एनीवेज, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे उसने हमको क्या कहा था कि मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ रॉड बताओ। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है रॉड में हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ रॉड इज गिवन बाय दिस। यहाँ पे हमारे पास ये हमारा हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ रॉड। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कहा गया, एक रॉड है जिसका मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि सबसे पहले उसने आपको क्या प्रोवाइड किया, एरिया प्रोवाइड किया। तो अगर उसने आपको सबसे पहले एरिया दिया है तो जो भी अपना गिवन पॉइंट है ना उसको ले लो, यहाँ पे साइड में लिख लो फटाफट। एज यू रीडिंग, फटाफट जैसे आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन को उसी तरह से आप अपना गिवन पॉइंट जो है वो नोट करने की आदत रखो, आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी सम्स में। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो कितना था 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 0.25, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 10⁻⁻⁴। फर्दर जो है हमारी वैल्यू जो है वो किस तरह से 25, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 10⁻⁻�6 मीटर स्क्वायर। यस, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। सो हमारे पास आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मेरा वो कितना है 25, ओके 25 × 10⁻⁻�6 मीटर पर स्क्वायर। तो लेट मी राइट इट क्लियरली, 25 × 10⁻⁻�6 मीटर स्क्वायर। ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव। यहाँ पे हमने अभी किसको फाइंड किया, एरिया जो है उसने दिया था उसको ले लिया। इज लोकेटेड इन अ 4000 AM। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या एम्पियर पर मीटर। अभी बताया था कि एम्पियर पर मीटर इज नथिंग बट वो आपकी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। यानी कि नेक्स्ट थिंग आपको जो प्रोवाइड किया है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, दैट इज 4000 एम्पियर पर मीटर जो है ये आपको कुछ प्रोवाइड किया गया। फर्दर उसने आपको क्या कहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है। फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई और मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दिया बी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मेरा कितना है 25 × 10⁻⁻⁶ वेबर। ओके, यहाँ पे हमारे पास 25 × 10⁻⁻⁶ वेबर जो है ये कुछ हमको प्रोवाइड किया है। ऑल राइट, सो अगेन अगर आपको इसने म्यू की वैल्यू दी है तो भी ठीक है, नहीं दी है तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये कितना होता है 4 × 10⁻⁷ ओके टेस्ला मीटर पर एम्पियर जो है इसकी यूनिट है। ऑल राइट, तो चलो देखते हैं इसने आपसे पूछा क्या है। ओके, इसने आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा है, तो हम देखेंगे कि इसने हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है।
तो सबसे पहले ये आपको क्या कह रहा है कि आप रिलेटिव परमिबिलिटी जो है ये निकालो। ओके, सो यहाँ पे ये आपको क्या कह रहा है, रिलेटिव परमिटिबिलिटी निकालो। तो रिलेटिव परमिटिबिलिटी यानी कि वो म्यू आर फाइंड करने को कह रहा है। ओके, ये आपसे क्या कह रहा है, म्यू आर निकालो। फर्दर जो है आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो है ये निकालने को क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसने हमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो है ये आप निकालो। इसको हम लोग किससे देते हैं, कुछ इस तरह से जो है वो देते हैं। फर्दर जो है हमारे पास यहाँ पे जो है नेक्स्ट थिंग उसने हमसे क्या कहा था, थर्ड थिंग दैट इज इसने हमसे क्या कहा है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड बताओ। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ क्या बताओ, रॉड बताओ। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड वाज गिवन बाय कैपिटल एम जेड से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो यस, ये तीन चीजें हैं। यू कैन राइट इट बाय कैपिटल एम ऑल्सो, यू कैन गिव इट बाय कैपिटल एम जेड। आप दोनों तरीके से इसको जो है वो दे सकते हो। तो चलो हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं। इसने आपसे क्या पूछा है, आपसे इसने पूछा है म्यू आर। ओके, इसने आपसे क्या पूछा है, म्यू आर। तो म्यू आर फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ पे आप किस तरह से निकाल सकते हो। यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि ये किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। तो अगर म्यू आर चाहिए तो म्यू अपॉन क्या करना होगा, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट तो आपको पता है, लेकिन आपको क्या नहीं पता है, म्यू नहीं पता है। तो आप क्या करोगे, म्यू फाइंड करोगे। म्यू किस तरह से फाइंड कर सकते, बी इज इक्वल्स टू म्यू एच रिलेशन है, इसके थ्रू हम लोग क्या फाइंड कर सकते, म्यू फाइंड कर सकते। लेकिन इसके लिए ये पता होना चाहिए, तो इसको किसके थ्रू निकालोगे, इसको हम लोग फ्लक्स के थ्रू जो है वो निकाल सकते हैं। तो यस, यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लोग फ्लक्स अप्लाई करेंगे, फिर उसको हम लोग पुट करेंगे बी इज इक्वल्स टू म्यू एच, एंड देन फर्दर वी आर गाइस गोइंग टू फाइंड इट एट म्यू आर इज इक्वल्स टू नथिंग बट म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो चलो मुझे यहाँ पे स्क्रीन जो है इतना क्लियर करने दो, सो दैट यहाँ पे हम लोग जो है हमारा सम जो है वो कर सकते हैं। तो यस गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, फ्लक्स निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अभी जो है ये फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो हमने क्या लिखा कि जो फ्लक्स है ना, दैट इज नथिंग बट इट इज गिवन बाय बी ए। ओके, और उसने आपको फ्लक्स जो है वो प्रोवाइड किया, आपको यहाँ से क्या निकालना है, बी निकालना है। दैट इज 5 अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो व्हाट वाज 5, 25 इंटू 10⁻⁻⁶। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था वहां पे हमने किसको, इसको भी किस में कन्वर्ट कर लिया था, 25 इंटू 10⁻⁻⁶। आपके पूरे टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे हमारा कंप्लीट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और इस केस में हमें कितना मिलेगा कि ये जो मेरा b है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो हमको b मिल रहा है ये कितना है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 टेस्ला। ऑल राइट, अभी हमको पता है कि इसको हमको फर्दर किस में पुट करना है, b इज इक्वल्स टू किस में, म्यू h में। और वहां से हम किसको फाइंड करेंगे, म्यू को फाइंड करेंगे। और यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है वो किस पे दिया जाएगा, b अपॉन h दिया जाएगा। तो व्हाट इज योर b, b जो है आपके पास यहाँ पे कितना प्रोवाइड किया गया है, b इज नथिंग बट इट इज गिवन टू यू। यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू है दिस इज गिवन टू यू एज 1 टेस्ला। ओके, और फर्दर जो h है वो आपको कितना दिया गया, 4000 जो है एम्पियर पर मीटर दिया गया है। तो गाइज मैं कैलकुलेशन पे जो है वो नहीं जा रही हूँ, यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू द कैलकुलेशन बिकॉज ऑलरेडी जो है ये एक लंबा वीडियो हो रहा है। सो यस, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रही हूँ। हमको कितना मिल जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। यस, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है म्यू की कितनी आ गई है, म्यू की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ हमको जो है यहाँ पे कुछ मिल रहा है। तो यस, ये जो है हमारे पास जो है म्यू जो है वो आ गया। तो अब आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर रिलेटिव परमिटिबिलिटी चाहिए था ना, आप क्या कहोगे, देयरफॉर जो हमारा रिलेटिव परमिबिलिटी है, यस, यहाँ पे हमारे पास जो है रिलेटिव परमिटिबिलिटी दैट इज म्यू आर जो है ये किसके बराबर होगा, म्यू आर जो है यहाँ पे ये किसके बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि रिलेटिव परमिटिबिलिटी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है। यस, तो अगर म्यू आर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। यस, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, म्यू अपॉन म्यू नॉट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, यहाँ पे क्या दिया गया, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, फर्दर हमारे पास जो म्यू नॉट है वो कितना है, यहाँ पे हमारे पास कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो यस, आई एम नॉट गोइंग फॉर अ कंप्लीट कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है देन प्लीज लेट मी नो, आई विल बी कवरिंग इन योर लाइव सेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा,
1.99 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻³ और ये जो है हमारा किसके बराबर होगा, 199 के बराबर होगा। ओके तो ये हो गया हमारे पास जो फर्स्ट टर्म हम लोग को फाइंड करना था वो जो है वो हमारा कुछ मिल गया। सो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट, आगे जो है हमें क्या निकालना था, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो है वो निकालना था। तो नेक्स्ट जो है हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड टर्म जो है हमारे पास यहाँ पे जो हमें निकालना है उसको हमने क्या नाम दिया है, दिस इज मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। ओके ये आपसे जो है उसने जो है कुछ पूछा है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, और इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह से। तो हमको पता है इसका और परमिटिविलिटी का रिलेशन क्या है, म्यू आर इज इक्वल्स टू दिस इज +1। तो अगर ये चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, ओके हम लोग म्यू आर में से माइनस कर देंगे 1। तो म्यू आर यहाँ पे आपका कितना था, दिस वाज इक्वल्स टू 199, 199 में से माइनस हो गया तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 190। तो सस्पेक्टिबिलिटी जो है मैग्नेट की ये कितनी है, म्यू ये कुछ कितने से दिया जाएगा, इट विल बी गिवन एज 198। नाउ लास्ट उसने आपसे क्या पूछा था, इफ यू गो तो यहाँ पे थर्ड उसने क्या पूछा था, मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड दैट इज mz जो है ये पूछा था। तो दैट इज द लास्ट टर्म जो कि आपको फाइंड करना है यहाँ पे। यस ये आपका लास्ट टर्म है, दिस इज द थर्ड टर्म जो कि आपको फाइंड करना है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड, यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, m निकालना है। तो गाइज m का रिलेशन क्या था, सस्पेक्टिबिलिटी इंटू h। सस्पेक्टिबिलिटी हमको पता है कितना होता है, ये 98 198 है, और यहाँ पे हमारे पास ये कितना था 4000। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपकी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। मोस्टली स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग डेसिमल्स को कितने पॉइंट तक ले जाए। तो डेसिमल्स को आपको सजेस्टेड है, रेकमेंडेड है कि आप उसको सिंपली कितने पॉइंट तक ले जाओ, 1 पॉइंट तक ले जाओ। तो यस दिस इज द गिवन सोल्यूशन, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया था उसका जो है ये हमारे पास क्या दिया गया, सोल्यूशन जो है वो दिया गया। सो यस विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट उस पे। ओके लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट सम है उस पे चलते हैं। क्या कहा गया है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग। ठीक है क्या कहा गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम में जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। यहाँ पे इस तरह का कुछ जो है वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिसका रेडियस जो है वो कितना है। तो सबसे पहले इसने आपको क्या दिया है, सबसे पहले इसने आपको रेडियस दिया है। तो जो भी गिवन पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो सबसे पहले हमको उसने क्या प्रोवाइड किया, इसने हमें प्रोवाइड किया रेडियस। तो जो मेरा रेडियस है वो कितना है, 5.3 इंटू 10⁻⁻11। गाइज वो नीचे जो है 11 वो ऊपर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है रेडियस इसका 5.3 इंटू 10⁻⁻11 यहाँ पे मीटर है। सो मूविंग फर्दर विद द स्पीड ऑफ, यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी है, v इज इक्वल्स टू जो स्पीड है दैट इज 2 इंटू 10⁻6। यहाँ पे हमारी स्पीड जो है वो कितनी है, 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फर्दर क्या कहा गया, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है आपको उसने क्या कहा है, रिजल्टेंट निकालने कहा है ऑफ मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंटम, ये जो है आपको फाइंड करने को कहा है। फर्दर उसने आपसे क्या कहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप बताओ, दैट इज आपको क्या बताना है, एल भी बताना है। तो ऑर्बिटल मोमेंटम बताना और एल बताना है। और इसने आपको क्या दिया है, यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है विच इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है वो हमारा कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg जो है ये हमारा कुछ है। तो हमको उसने दो चीज फाइंड करने के लिए कहा है, यहाँ पे हमें क्या कहा है, दो चीज जो है वो हमें कुछ उसने फाइंड करने के लिए कहा है। तो पहली चीज जो उसने हमसे निकालने को कही है वो हमारा क्या कहा है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। फर्स्ट थिंग उसने हमसे क्या कहा है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। ओके इसने आपसे क्या कहा है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम जो है ये आप फाइंड करो। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम को हम लोग किससे देते थे, m इस तरह से, और ये हमारा क्या होता है EVR/2। सिमिलरली जो सेकंड फॉर्मूला है वो हमारा किसके लिए होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। यस ये हमारा क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट एल, और इसको हम लोग किससे देते हैं, MVR से देते हैं। तो चलो क्विकली जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दिया गया, ऑर्बिटल मोमेंटम चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, EVR/2।
What is E? E is nothing but charge of electron, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. V जो है that is velocity of, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 into 10 raised to 6. एंड R जो है वो हमारा क्या है, रेडियस है. ये हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ पे ऑलरेडी उसने मीटर में कन्वर्ट करके दिया था, तो हम लोग ने फर्दर कन्वर्जन जो है वो नहीं किया. 5.3 into 10 raised to 11 मीटर, ये जो है हमारा कुछ हो गया. ये सारा वैल्यू जो है वो किससे डिवाइड होगा, 2 से. तो यस गाइज, आई एम नॉट गोइंग विद द कैलकुलेशन. ऑलरेडी ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा है, सो आई एम नॉट, इसको मुझे और लंबा नहीं करना है. तो आई एम जस्ट गिविंग यू डायरेक्ट यहाँ पे सोल्यूशन जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. तो आई एम नॉट गोइंग विद द कैलकुलेशन, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन के साथ नहीं जा रही हूँ. तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी ऑर्बिटल मोमेंटम का, वो कितना है, 8.48 इंटू 10 रेज टू माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके guys, if you have any kind of doubt with respect to your calculation point of view, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड फर्दर जो है वहाँ पे हम लोग उसको एक लाइव लेक्चर में जो है वो कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना था, एंगुलर मोमेंटम, दैट वाज इक्वल्स टू व्हाट, एम वी आर. व्हाट इज एम? एम इज नथिंग बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी जो है वेलोसिटी, आर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस. तो चलो इसको ले लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31. वेलोसिटी जो है दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू 6. एंड रेडियस जो है वो हमारा यहाँ पे कितना है, दैट इज 5.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 11. यस, ये हमारे पास कुछ जो है इस तरह से जो है यहाँ पे दिया है. सो हमको इसको सिंपली जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगी 9.65 इंटू 10 रेज टू माइनस 35. अगेन फर्दर यहाँ पे हमारे पास ये दिया जाएगा न्यूटन मीटर सेकेंड से. यस, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम. तो हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन जो है वो मिल गया है. दिस इज द गिवन सोल्यूशन ऑफ दिस. ये रहा आपका सोल्यूशन. सो दिस वाज द गिवन सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन. सो वन लास्ट सम जो कि बच रहा है हमारे इस उसका. ओके, सो वी विल गो टू दैट क्विकली. जो है यहाँ पे हमारे पास इसका जो है ये सोल्यूशन जो है हमारे पास कुछ यहाँ पे है. ऑल राइट, तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम के ऊपर. ओके, सो क्या कहा गया है. ऑल राइट गाइज, तो यही इतना था. आपके पास कुछ इतना ही सम्स जो है वो मैंने इस लेक्चर के लिए लिया था. तो गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. आप सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी कई सारे वीडियोस जो है वो मिलेंगे. कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा लेक्चर का जो है रिवीजन चाहिए, कौन से न्यूमेरिकल का जो है वो रिवीजन चाहिए. और आप स्प्रेड करो इस चैनल को. डेफिनेटली आई विल बी हेल्पिंग यू विद देम. ओके, सो गाइज, इट्स टाइम टू बाय बाय. याद, सो